छोटा सा गांव था जहाँ बिट्टू नाम का एक शरारती लड़का रहता था। उसका सबसे पक्का दोस्त कोई और नहीं बल्कि झुमरू नाम का एक बंदर था। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। बिट्टू और झुमरू को चुपचाप बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह होते ही उनकी शरारतें शुरू हो जाती थी। देखिए, झुमरू ने मूंगफली वाले टोकरी से एक थैली झपट ली है। अगली बारी थी धोबी काका की। काका ने सफेद चादरें सूखने डाली थी। बिट्टू ने मिट्टी का गोला फेंका और झुमरू ने चादरों पर कूद-कूद कर कीचड़ के पंजे बना दिए। अरे पकड़ो, इन दोनों ने नाक में दम करके रखा है। धोबी काका चिल्लाए। पूरा गांव उनकी हरकतों से परेशान था, लेकिन ये दोनों हवा की तरफ गायब हो जाते। दोपहर में बिट्टू ने झुमरू के कान में एक नया प्लान बताया। उनका अगला निशाना था हलवाई दादा की ताजा और रसीली जलेबियां। झुमरू पेड़ की टहनी से उल्टा लटका और दुकान के अंदर पहुंच गया। बिट्टू नीचे टोकरी लेकर तैयार खड़ा था। जैसे ही झुमरू ने जलेबी उठानी चाहिए, हलवाई दादाजी की नजर उस पर पड़ गई। हड़बड़ी में झुमरू का हाथ फिसला और वह सीधे दही के बड़े मटके में जा गिरा। छपाक। बिट्टू उसे बचाने भागा, लेकिन वह भी चाशनी की कढ़ाई में से टकरा गया। आज नहीं बचोगे तुम दोनों। हलवाई दादा उनके पीछे भागे। झुमरू दही झाड़ते हुए भागा और बिट्टू उसके पीछे। गांव की गलियों में एक जोरदार दौड़ शुरू हो गई। दौड़ते दौड़ते दोनों गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छिप गए। हलवाई दादा उन्हें ढूंढते रह गए। वहां बैठकर इन दोनों ने चुपके से वह एक जलेबी साझा की थी जो झुमरू ने वो खाई। शाम हो गई है और गांव में शांति छा गई है, लेकिन बिट्टू और झुमरू की आंखें अभी भी चमक रही थी। कल के लिए एक नई